पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, युवाओं को धन्यवाद दिया। कहा, देर रात आपसे मिलने का मौका मिला, मेरे वीडियो पर रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी ने देर रात वीडियो जारी कर कहा, मुझे कई सकारात्मक सुझाव मिले, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ा रहेगा। पीएम मोदी के नए इंस्टाग्राम वीडियो पर रिकॉर्ड व्यूज, महज 8 घंटे में 56 मिलियन व्यूज, फॉलोअर्स भी बढ़े हैं। पीएम ने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने के लिए कहा, बोले इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाए मंत्री, मैंने अपने वीडियो पहले इंस्टाग्राम पर डाला। छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार के 6 बड़े फैसले, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, शिक्षा सचिव बदले गए, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज नहीं होंगे मुकदमे। आज दोपहर 3:30 बजे सरकार और सीजेपी की बैठक, सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे दौर की बातचीत, दिल्ली के वीपी हाउस में होगी बैठक। तीसरे दौर की बात नहीं बनी तो एक बार फिर से संसद मार्च संभव है, सीजेपी का ऐलान, बातचीत नहीं बनी तो फिर होगा संसद मार्च। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बैठक की, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस जनता पार्टी के साथ तीसरे दौर की वार्ता को लेकर चर्चा हुई है। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़े प्रावधान, जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया, सोर्सेस के हवाले से खबर। पेपर लीक के बाद एनटीए में बड़ा बदलाव, एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, कुछ अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। एनटीए में सुधार के लिए सरकार के कई बड़े फैसले, एनटीए में 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर की भर्ती की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। दिल्ली के बाद एमपी महाराष्ट्र में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट, राज्य सरकार ने अधिसूचना को जारी किया, पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। सोनम वांगचुक का नया वीडियो संदेश, बोले मेरे अनशन तोड़ने पर बवाल आखिर क्यों, मेरा 11 किलो वजन कम हुआ, 26 दिन अनशन के बाद क्या ईमानदारी साबित करनी होगी। सोनम वांगचुक ने नए वीडियो में कहा, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, मेरा अनशन कितना पवित्र था, डील करनी होती तो 26 दिन अनशन नहीं करता। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का बयान, सोनम वांगचुक ने आराम की बजाय त्याग चुना, अब भी वो आईसीयू में है, राजनीतिक हिसाब किताब का बोझ उन पर मत डालो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन से छात्र की आंख में चोट आई है, छात्रों की मांगे पूरी की जाए। युवा पीढ़ी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, हम सवाल नहीं करते थे लेकिन युवा पीढ़ी सवाल करती है। युगानुकूल मातृत्व कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत, अब का दौर अलग है, नई पीढ़ी विश्लेषण करती है, युवाओं से संवाद की जरूरत है। लाठीचार्ज से जुड़े मामले पर बोले सीजेआई सूर्यकांत, प्रदर्शन मामले की सुनवाई से जुड़ी याचिका नहीं आई, मेरे पास याचिका आती तो जरूर सुनवाई करता। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पर केंद्र एनटीए से हलफनामा मांगा, कहा एनटीए में विभिन्न स्तरों पर सुधार की जरूरत है, 3 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा, 6 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है, संसद मार्ग के पास कड़े सुरक्षा के इंतजाम। नई दिल्ली इलाके में फूड डिलीवरी ऐप पर बैन का खंडन, पुलिस ने कहा खाना डिलीवरी पर कोई बैन नहीं है, दावा झूठा, बेबुनियाद और गुमराह करने वाला। दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन आज भी बंद रहेंगे, सुबह 7:30 बजे से मेट्रो के 18 स्टेशन बंद रहने वाले हैं, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर डीएमआरसी का निर्णय। परीक्षा से जुड़े अपराध की जांच दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया है, एसटीएफ की अगुवाई क्राइम ब्रांच के डीसीपी करेंगे। बिना इंटरनेट चलने वाला बिटचैट ऐप ब्लॉक होगा, 14C ने गिट हब से ऐप ब्लॉक करने को कहा है, फेक न्यूज फैलाने में बिटचैट ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला आया सामने, 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण मुद्दा उठाया। जंतर मंतर पर एनएसयूआई ने शुक्रवार को कैंडल मार्च निकाला, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, पुलिस ने सीजेपी के मंच पर जाने से रोका। दिल्ली विश्वविद्यालय की एडवाइजरी पर सवाल खड़े हुए, बैठक में कई प्रोफेसर ने विरोध जताया, कहा एक्सपोस्ट को तुरंत हटाया जाए। जामिया ने भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एडवाइजरी जारी की है, छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की है, कहा कानून का पालन करें छात्र। दिल्ली में वीकेंड पर रात 8 बजे तक ही खुलेंगी शराब की दुकानें, छात्रों के प्रदर्शन की वजह से प्रशासन का फैसला। आइसा ने आज बिहार बंद का आह्वान किया, प्रशासन ने एहतियातन पटना में इंटरनेट सेवा को बंद किया, माले विधायक संदीप सौरभ को हिरासत में लिया गया। जयपुर के पत्रिका गेट पर छात्रों का प्रोटेस्ट, सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे, सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया। लखनऊ में छात्र संगठनों का मार्च, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई।
लखनऊ में छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे वकील। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताया गया। नीट परीक्षा में सफल छात्रों से मिले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। बोले, छात्र किसी दल से नहीं, भविष्य और शिक्षा से जुड़े होते हैं। छात्रों के समर्थन में आदित्य ठाकरे ने मुंबई में निकाली तिरंगा यात्रा। एमएनएस नेता अमित ठाकरे भी इसमें शामिल हुए। छात्रों के समर्थन में आए अभिनेता अमोल पालेकर छात्रों के नाम चिट्ठी जारी कर कहा, छात्रों के साहस को इतिहास याद रखेगा। विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा को लेकर याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एनएमसी और एनबीईएमएस से जवाब मांगा। कैबिनेट के फैसलों पर पीएम मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट। बोले, भव्य रसायन योजना से लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन की लागत कम होगी। कैबिनेट बैठक में 2 अहम फैसलों को मिली मंजूरी। कर्नाटक आंध्र को जोड़ने वाली रेल परियोजना मंजूर। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स लगाए जाएंगे। 2 दिवसीय करगिल लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल द्रास में विजय दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के खिलाफ शिकायत। बीजेपी ने अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, थाने में शिकायत की। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में शहीद पुलिस कांस्टेबल के बेटे से बात की है। 22 जुलाई को अनंतनाग में हमला हुआ था। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी के अधिकारियों को निर्देश। पूरे प्रदेश में एक जैसी हो कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाएं। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू का इस्तीफा मंजूर। रवनीत सिंह का राज्यसभा से कार्यकाल खत्म। पंजाब के लुधियाना से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं रवनीत बिट्टू। कहा, पूरे ध्यान पंजाब पर ही लगाऊंगा। तेज प्रताप यादव का ऐलान। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे। कहा, सही उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पंढरपुर में मुख्यमंत्री फडणवीस पर्यावरण वारी पहल के समापन समारोह में शामिल हुए। अमृता फडणवीस भी मौजूद रहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में कार में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विश्व शर्मा मामले में अभियुक्त गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। कल अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। सऊदी अरब से भारत लाया गया हत्या और गैर कानूनी गतिविधियों का अभियुक्त सीबीआई एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकी फंडिंग के खिलाफ ईडी का एक्शन। पंजाब और जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर रेड। कई दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड्स और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। बैटिंग ऐप से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 1906 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई। तेलंगाना में दर्ज एफआईआर के बाद एक्शन लिया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज थाने में धर्मांतरण की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। असम में बाढ़ से स्थिति काफी गंभीर है। 24 घंटे में 14 मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हुई है। 9 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। लगातार बारिश और नदी में उफान से गुजरात के नाडाबेट में बाढ़ जैसे हालात है। पानी में डूबा वाव थराद का रेगिस्तानी इलाका। गुजरात के नवसारी में एनडीआरएफ के साथ सेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ प्रभावित इलाकों से कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। राहत कार्य जारी। गुजरात के मोरबी में माकछू बांध के 2 गेट्स खोले गए। मोरबी और मालिया के किस गांव पर बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स में भी जलभराव हुआ। कई दुकानों में घुसा पानी। गुजरात के मुख्यमंत्री के अहमदाबाद बाढ़ प्रभावित भोपाल घुमा इलाके का निरीक्षण करने की तस्वीरें सामने आई। भूपेंद्र पटेल ने पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। गुजरात की सूरत में जलभराव के बीच पर्वत पाटिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल। बाढ़ प्रभावितों को मदद का दिया भरोसा। बाढ़ प्रभावित दक्षिण गुजरात समेत दमन, दादरा और नगर हवेली में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। एयरलिफ्ट कर 170 लोगों की जान बचाई। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। चंदोरी में सैकड़ों घर और दुकानों में पानी भर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के मकराना में 1 दर्जन खदानें ढहने से हड़कंप मच गया। करोड़ों का मार्बल मलबे में दब गया। लंबे समय से बंद पड़ी थी खदानें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड। गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से लैंडस्लाइड की घटना। डोडा पुल रोड और जीएमसी घाट रोड बंद। यातायात पर असर। मौसम सही होने के बाद आज से फिर शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से 5000 तीर्थयात्री रवाना होंगे। ईरान से फुल स्केल वॉर की तैयारी में अमेरिका। टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बैठक। ईरान पर हमले तेज करने पर विचार। जंग के 14वें दिन ईरान का बहरीन में भीषण हमला। हवाई हमलों के जवाब में ईरान की सेना ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। बहरीन में अमेरिका की मिलिट्री बेस अल जुफैर में 3 धमाके हुए हैं। ईरान की मिसाइल अटैक के बाद
तेज रोशनी नजर आई है। ईरान के मिसाइल अटैक से बहरीन में दहशत, रात भर बजते रहे अलर्ट सायरन। नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। इराक एयरबिल में ईरान का फिर से हमला, एयरपोर्ट पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों और पैट्रियट सिस्टम को निशाना बनाया गया। जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक एयरबेस पर हमले का दावा, IRGC ने रिहायशी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। कुवैत में US बेस और बहरीन में अमेज़न डेटा सेंटर पर मिसाइल से हमला हुआ। IRGC ने लोगों को अमेरिकी ठिकाने से दूर रहने की चेतावनी दी। दक्षिणी ईरान के सिरिक में अमेरिकी हमले की रिपोर्ट सामने आई है। ईरानी बंदरगाहों के नाकेबंदी में कार्रवाई की गई। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने एक LPG टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। IRGC ने 2 क्रू मेंबर्स की मौत का दावा किया। अमेरिका का कोई आधिकारिक बयान नहीं। होर्मुज में नाकाबंदी के बीच अमेरिकी नेवी ने मोजाम्बिक के झंडे वाले जहाज पर हमला किया। जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। होर्मुज ब्लॉकेड पर अगले हफ्ते अमेरिका और ब्रिटेन की लंदन में हाई लेवल मीटिंग है। एक्सियोस की रिपोर्ट, होर्मुज पर गठबंधन बनाने पर होगी चर्चा। अब्राहम अकॉर्ड्स का जल्द मेंबर बनेगा सऊदी। ट्रंप ने दावा किया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा सऊदी, कोई एनरिचमेंट नहीं करेगा। अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ईरान की वजह से डील से दूरी बना रहे थे अरब देश। ईरान अब कोई बड़ी ताकत नहीं है। एक्सियोस के सवालों पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के परमाणु हथियार होते तो वो उसका इस्तेमाल कर चुका होता, जबकि वो मिडिल ईस्ट में हर किसी पर हमले कर रहा है। ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम उन्हें पूरी तरह खत्म कर दें या उनसे बातचीत करें, जो हम अभी कर भी रहे। ईरान से युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हम बहुत बड़े अंतर से युद्ध जीत रहे हैं, उनके लिए स्थिति गंभीर होती जा रही है। ईरान ने टॉप मिलिट्री कमांडर की अमेरिका को धमकी। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि मारे गए ईरानियों के बदले जाएगी अमेरिकी सैनिकों की जान। ईरान के माउंट कोलंग पर अमेरिकी हमला फेल होगा। प्रेस टीवी से बातचीत में IRGC के सीनियर अधिकारी का दावा, मजबूत निर्माण को गिराना नामुमकिन। इजराइल को रूस रीजनल नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर मानता है। रूसी एक्सपर्ट से बातचीत का हवाला देकर नेतन्याहू ने दावा किया। अगले 48 घंटे में यूक्रेन के लिए भारी पड़ने की आशंका। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने जेलेंस्की ने आशंका जताई, कीव पर बहुत बड़े मिसाइल अटैक की तैयारी में है रशिया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लगातार दूसरे दिन ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज कंपनी के 2 लॉजिस्टिक सेंटर्स को टारगेट किया। सेंट पीटर्सबर्ग में बैक टू बैक ड्रोन से 6 हमले हुए हैं। जोरदार धमाकों के बाद आग की लपटें दिखाई दी हैं। यूक्रेनी अटैक से कई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग में कई यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा। पंसीरिया डिफेंस से कामकाजी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का वीडियो, रूस ने वीडियो को जारी किया। कीव में 24 जुलाई को हुए ड्रोन अटैक का नया वीडियो सामने आया। हथियारों की प्रदर्शनी पर हुए हमले में 10 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। मॉस्को के पास किरोव में मिसाइल से हमला हुआ। एवियाटिक प्लांट पर यूक्रेन ने दागी फ्लेमिंगो मिसाइल, हमले में 30 कर्मचारियों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। भीषण जंग के बाद यूक्रेन ने डोनेट्स्क के इलोवाइस्क पर कब्जे का दावा किया। सड़क पर जलते हुए दिखे रूसी एंटी ड्रोन सिस्टम। रूस के उलियानोव्स्क में यूक्रेन का प्रचंड हमला। वोल्गा के ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में कई घंटे तक धधकती रही आग। खार्किव, ज़ापोरिज़िया और निप्रो में भीषण जंग जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, एक हफ्ते में ग्राउंड फोर्स ने 8 इलाकों को आजाद कराया। ज़ापोरिज़िया में ड्रोन स्ट्राइक से न्यूक्लियर प्लांट के वाटर सप्लाई पर संकट नहीं। यूक्रेन के हमले पर टास्क को रूसी अधिकारी ने दी जानकारी। रूस के वेल्गोरोद और कुर्स्क में गैस स्टेशन को निशाना बना रहा यूक्रेन। सोमवार से अभी तक 25 हमले किए गए। व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ सालाना डिनर में शामिल हुए ट्रंप। सुरक्षा कारणों से रिशेड्यूल किया गया था कार्यक्रम। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में फिर से 4 रुपए की बढ़ोतरी। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल के दाम 24 रुपए 82 पैसे तो डीजल के दाम 60 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक और नया वीडियो संदेश जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं का धन्यवाद किया है। मुझे कई सकारात्मक सुझाव मिले। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस दूसरे वीडियो संदेश में कहा गया, मेरे वीडियो पर रिस्पांस के लिए धन्यवाद। हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया।
मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। पेपर लीक पर अंतिम प्रहार, पीएम मोदी का एक्शन प्लान तैयार। कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने समझाई इंस्टाग्राम की ताकत। सरकार ने तैयार किया पेपर लीक रोकने का पूरा प्लान। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। सरकार का प्लान साफ, पेपर लीक के दोषियों का हिसाब। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है। इन सब से निपटने और इनके समाधान के लिए सरकार ने अपने कई मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। इसमें सबसे पहले कमान संभाली खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में पेपर लीक को घोर पाप बताया और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। इससे पहले गुरुवार सुबह फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की और देर रात वीडियो संदेश के जरिए कड़े कानून का भरोसा दिया। और फिर शुक्रवार की रात पीएम ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों को सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। वहीं पेपर लीक विवाद और छात्रों के जारी आंदोलन के बीच कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें संशोधित पेपर लीक बिल के मसौदे पर चर्चा हुई और उसे मंजूरी दी गई। बैठक में पीएम ने मंत्रियों को हिदायत दी कि वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें, रील्स भी बनाएं। पीएम ने कहा कि सरकार के कामों के बारे में अपडेट पोस्ट करें, बल्कि इंटरैक्टिव कंटेंट के जरिए युवाओं से सीधे जुड़े। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद और दिल्ली के हालात पर लगातार नजर रखी और प्रस्तावित संशोधनों और शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलावों पर भी उनकी अहम भूमिका रही। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संवाद की जिम्मेदारी संभाली। फ्लोर लीडर्स और स्पीकर से लगातार संपर्क किया और संसद में सरकार की ओर से विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का संदेश दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से बातचीत का चेहरा बने। 2 बार सोनम वांगचुक और 2 बार सीजेपी प्रतिनिधियों से मिले। मांग पत्र तैयार कराने से लेकर जूस पिलाकर वांगचुक का अनशन समाप्त कराने तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह तब राहुल गांधी से मुलाकात की जब वो पीएम आवास पर धरने पर बैठे थे। जितेंद्र सिंह सीजेपी से वार्ता में जेपी नड्डा के साथ रहे और मेदांता में सरकार का आश्वासन सौंपने की प्रक्रिया में शामिल रहे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और पेपर लीक पर कड़े कानून के लिए संशोधन का मसौदा तैयार कराया। सांसद चंद्रशेखर का धरना खत्म कराया। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को लेकर लाए गए संशोधन विधेयक के बारे में कैबिनेट को ब्रीफ किया, तो अमित शाह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत चल रही है उस पर कैबिनेट को जानकारी दी। अब आपको बताते हैं कि पेपर लीक के संशोधन के बाद कानून में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक संशोधित कानून के तहत 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इन मामलों से निपटने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को 3 महीने में जांच पूरी करने के साथ साथ फैसला करना होगा। सूत्रों के मुताबिक संशोधित कानून में दोषियों के खिलाफ अलग अलग स्तरों पर सजा का प्रावधान है। यानी सरकार का संदेश साफ है कि पेपर लीक जैसे अपराध पर अब सिर्फ सख्त बयानबाजी नहीं होगी, बल्कि सख्त कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि एक दिन पहले जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वीडियो जारी किया गया था, उस वीडियो ने रिकॉर्ड बना दिया है। 24 घंटे के अंदर ही सबसे ज्यादा देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है। इंस्टाग्राम पर 30.5 करोड़ लोगों ने देखा। पहले फीफा वर्ल्ड कप ने वीडियो रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री की तरफ से एक दिन पहले रात के वक्त जो वीडियो जारी किया गया था, इंस्टाग्राम का वीडियो, उसने रिकॉर्ड बना दिया है। जो पहला वीडियो था, कल दूसरा वीडियो जारी किया गया रात में, 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। इंस्टाग्राम पर 30.5 करोड़ यानी कि 30 करोड़ 50 लाख लोगों ने इसको देखा। पहले फीफा वर्ल्ड कप ने सबसे ज्यादा व्यूज का जो रिकॉर्ड है वो बनाया था। तो प्रधानमंत्री के इंस्टा वीडियो ने रिकॉर्ड बनाया। सेल्फी वीडियो 24 घंटे में 30.5 करोड़ बार देखा गया है। ये जो व्यूज हैं वो आए इस वीडियो पर। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 10 लाख नए फॉलोअर्स भी बने हैं, यानी कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद 1 मिलियन फॉलोअर्स का जो गेन है वो हुआ है अकाउंट पर। इंस्टाग्राम पर 102 मिलियन यानी कि 10.2 करोड़ फॉलोअर्स इस वक्त प्रधानमंत्री के हैं। पहले यूट्यूबर iShowSpeed ने बनाया था रिकॉर्ड। इसके बाद 2026 की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में BTS के साथ बनाया था वीडियो, और वो भी एक रिकॉर्ड वीडियो था। 24 घंटे में iShowSpeed के वीडियो को मिले थे 300 मिलियन व्यूज। तो यह हमने आपको बताया किस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से जो वीडियो संदेश जारी किया गया था छात्रों को लेकर, जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो आश्वासन दिया गया था कि सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है, इसने रिकॉर्ड व्यूज बनाए हैं। और वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे थे। बढ़ते आगे, सोनम वांगचुक ने विरोधियों को जवाब दिया है। डील के आरोपों पर सोनम वांगचुक भड़के हैं। क्या डील के आरोप पर सफाई देनी होगी? ऐसी सोच वाले लोगों पर धिक्कार। ऑर्गन इतने डैमेज कि ठीक नहीं हो सकते हैं, ये सफाई दी गई है सोनम वांगचुक की तरफ से। जो आरोप उन पर लगाए जा रहे थे उसको लेकर वो नाराजगी जताते हुए उनकी तरफ से ये संदेश दिया गया, भड़के और कहा क्या डील के आरोप पर अब सफाई देनी होगी। छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज़्यादातर पर, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में, इसलिए आप लोग ऐसा शायद कह रहे हैं। और कुछ लोग शायद जानकर कह रहे हैं, पता है उन्हें, इसलिए पहले बात सुनने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा। क्या उन्हें कोई खुंदक है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ खुंदक है, या वो न्यूट्रल कोई आदमी कह रहे हैं। अगर न्यूट्रल कह रहे हैं तो ज़रूर उनकी बात सुनिएगा और मुझे भी बताइएगा, मैं जवाब देने की अभी भी कोशिश करूँगा।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, छात्र आंदोलन के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान। हम सवाल नहीं करते थे, मोहन भागवत की तरफ से कहा गया, लेकिन युवा पीढ़ी सवाल करती है। आपका दौर अलग, नई पीढ़ी विश्लेषण करती है। मोहन भागवत की तरफ से कार्यक्रम में यह बात कही गई, युवाओं से संवाद की जरूरत है, इस बात पर जोर दिया गया। मोहन भागवत की तरफ से ये जो बयान है वो दिया गया आरएसएस सरसंघचालक की तरफ से। जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था, हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो हम अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। नीट आंदोलन के बीच मोहन भागवत ने ये संदेश दिया, सुन रहे थे आप। बढ़ते हैं आगे। जंतर मंतर पर की गई जबरदस्त किलेबंदी की खबर, 6 लेयर की स्थायी बैरिकेडिंग की गई है। 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने फैसला लिया है, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए 6 लेयर की सिक्योरिटी। तो किलेबंदी जबरदस्त तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, 6 लेयर की स्थायी बैरिकेडिंग। 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का यह फैसला, संसद मार्ग और जयसिंह रोड पर बैरिकेड्स फिक्स किए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, चेन से भी बैरिकेड्स को इंटरलिंक किया गया है। तो सुरक्षा के बाद बैरिकेड्स तोड़ना लगभग नामुमकिन है। जंतर मंतर पर जबरदस्त तरीके से किलेबंदी की गई है। प्रोटेस्ट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने 6 लेयर की स्थायी बैरिकेडिंग की है। तो 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जंतर मंतर पर बैरिकेड्स फिक्स किए गए हैं। एक तो 6 लेयर की स्थायी बैरिकेडिंग की गई है और दूसरी तरफ वेल्डिंग कर बैरिकेड्स को जोड़ दिया गया है। वक्त बर्बाद करने वाले बयान पर सीजेआई ने कहा, किसी पत्र पर मैं कैसे सुनवाई करता, कोई याचिका नहीं थी, सिर्फ पत्र भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की एक प्रक्रिया है, सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से कहा गया। ये कहना गलत कि सुनवाई से इनकार किया गया।